बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। किस्त नंबर 11। सुबह की ठंडी हवा दिवेसा पर्दों से झूलते अंदर दाखिल हुई तो नूर ठंडक से ज़रा सा सिमट गई। पास लेटे आलम ने इसकी तरफ करवट लेते इसे देखा। इसे जागे आधा घंटा हो गया था, लेकिन नूर इसके बाजू पे गर्दन रखी महरे ख्वाब थी। वो घंटों इसे लेट सकता था, ऐसे लेट सकता था अगर वो इसके बाजू पे सोती। इसके बालों को पीछे करते बच्चों की मासूमियत नूर को खुद इसे तके गया। पता नहीं कौन सा लम्हा था जो वो लड़की इसे भाग गई। करवट बदलते नूर ने रुख चेंज करना चाहा तो आलम पीछे हुआ। इतने में नूर का मोबाइल बजने लगा। ज़रा सा पीछे होते हाथ बढ़ाया कि मोबाइल उठाया। पुप्पो कॉलिंग जगमगा रहा था। ये क्यों अब कॉल कर रही हैं? अटेंड करते ही कान से लगाया। अगर आलिम को अदाएँ दिखाने से फुर्सत मिल गई हो तो ज़रा आज घर तशरीफ़ ले आना। कोहला का रिश्ता देखने लोग आ रहे हैं। मैं नहीं चाहती कोई बदमज़गी हो। सॉरी मॉम, आज हम लोग हनीमून के लिए निकल रहे हैं। आप कोई बहाना बना दीजिए। सर्द संजीदा आवाज़ इनके कानों में गूंजी तो वो सिर्फ पटा गईं। वो मैं समझी नूर है। हलकलाते हुए सफाई दी। आलम पहले इनसे अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। नूर है तो कुछ भी कहेंगी। मॉम, मैं अभी तक आपको इस अल्फाज से पुकारता हूँ, कम से कम इसकी लाज रख लें। वो खामोशी से काल बंद कर गईं। अगर बहू नापसंदीदा हो तो बेटे भी बुरे लगते हैं। नूर इनकी बातों से जाग चुकी थी। कंफर्टर हटाते उठना चाहा तो आलम ने इसे कैद कर लिया। गुड मॉर्निंग। इसकी नाक से नाक रगड़ते हल्का सा झुका तो नूर अपनी हालत देखते गुलाल हो गई। छोड़ें, घबराहट के मारे इसकी आवाज़ लड़खड़ा गई, लेकिन आलम की सराहेदार गर्दन पर अपना लम्स छोड़ते इसे बेचैन कर गया। बस करें ना, इसकी हालत ख़राब होने लगी तो वो मन मनाई। अभी छोड़ने का मन नहीं कर रहा मेरी जान। कान की लौता तो मैं दबाते जान लेवा सरगोशी की। नूर की जान हवा हुई। रात का मंजर सोच के पहले ही जान में हलक में अटक गई और फिर इसके वही इरादे लग रहे थे। रात को भी सुकून नहीं करने दिया। प्लीज़। वो मंतों पे उतर आई। कोई बात नहीं, अब आदत डब बना लें। ऐसे ही रोज़ सुबह उठने की रात हो गई। इसका रुख दूसरी जानिब करते बालों को समेट के सामने किया। कान के नीचे मेरा बेबी सुर्ख टमाटर होते। धड़कनें बेहाल हो गई। मेरा बेबी सुर्ख टमाटर होते। गाल पे लब रखते इसके सर के आगे से बंद कर दी। मुझे आपके साथ नहीं रहना। रोहान से वो दूर होते हुए बोले। आलम की आंखों में जज्बे मचल रहे थे। इसकी बात पे आईब्रो उचकाए। क्यों नहीं रहना? आप बहुत बेरहम हैं। ज़रा भी तरस नहीं करते। देखें, बाजू सामने करते दिखाया जहाँ सुर्ख निशान नजर आ रहे थे। आई एम सॉरी। उठ के आगे होते निशान वाली जगह पे लब रख लिए। फिर इसे देखा तो आंखों में शोही नाचे। आपको शर्म भी नहीं आती? ऐसे घूरते वो इसे दूर बैठते बेड से उतर गई। मैं आज मम्मा के पास चली जाऊंगी। अपनी साड़ी का पल्लू उठाते खुद भी ओढ़ा। आलम वहीं अपना सर तकिए पे टिका दिया। आलम ने वहीं अपना सर तकिए पे टिका दिया। आप मुझसे भी ज़्यादा बेरहम हैं। अभी दिखाऊं ना कहाँ कहाँ दांत मारे हैं तो पता नहीं चल। अपने बारे में सोचते बंद होते दरवाजे को देखा। मौलवी बंदा हूँ। नेक्स्ट पार्ट है कि मौलवी बंदा हूँ, अगर किसी को कत्ल करूँगा तो अल्लाह गुनाह देगा। चेहरे पे हला बला मासूमियत से जाए वो नौजवान पुलिस स्टेशन में बैठा गुस्से से घूरते इंस्पेक्टर को कन्वेंस करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। हमें बेवकूफ़ समझाया तुमने। ये चेहरे पे दाढ़ी सजा के तुम लोग क्या समझते हो? हमसे बच जाओगे? इंस्पेक्टर गरजदार आवाज़ में धाड़ा तो वो अपनी जगह से उछल ही गया। इसे उठाओ और डालो हवालात में। देखता हूँ इसे कौन छुड़वाने आता है। कांस्टेबल को हुक्म देते छड़ी जोर से टेबल पर फेंकी। कांस्टेबल फिर इसे आगे बढ़ा और इसकी कसराती बाजू पकड़ के खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन इसकी चट्टानों से मजबूती ने इसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। देखो भाई, मैं शराफत से कह रहा हूँ, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया और जिसकी बात वो लोग कर रहे हैं इसे तो वो जानता ही नहीं था। सिरे से करो बंद, बेशक करो। अल्लाह तुम जालिमों को पूछेगा। एक दिन जब क़यामत वाले दिन तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे तो मैं लोगों को पहचानने से इनकार कर दूंगा और अपने गुनाह तुम्हारे सर डालने की दरख्वास्त करूंगा। ऊंचा ऊंचा बोल रहा था, लेकिन फिर भी इसे सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। क़यामत वाले दिन मुलाकात करेंगे। अब अपनी कुर्सी पे झूलते इंस्पेक्टर ने आंखें बंद कर ली। कबीर ने मुड़ते ही अपनी शर्ट उठाई
फिर इसके नीचे लगी चिप को एक्टिवेट कर दिया। कुछ देर में इसके बालों के पीछे लगा एयर पे सरसरा रहा तो इसने आंखें बचाते इसे उतार कर मुट्ठी में दबा लिया। मौलवी बंदा हूँ, अगर किसी का कत्ल करूँगा तो अल्लाह गुनाह देगा। वापस घूमते सलाख पकड़ते चेहरा हाथ के करीब करते बज़ाहिर इंस्पेक्टर को सुना रहा था। दूसरी तरफ बैठा आदमी अलर्ट हुआ। ओए सफ़ेद तोते, इसके पास खड़े आदमी को मुखातिब किया। इसका काम वहाँ बैठे लोगों को गुस्सा दिलाना था ताकि इसके सज़ा में इजाफा हो। मेरी तरफ देख, मैं अब यहाँ जेल के अंदर पहुँच गया हूँ ना, देखना तेरा जीना मुहाल करता हूँ। कोड वर्ड में वो सामने वाले समझा गया था इस वक्त वो कहाँ है। दूसरी तरफ बैठा शख्स बेसाख्ता मुस्कुराया। मेरा नाम भी कबीर है और मैं हाफिज़ कुरान हूँ। तुम लोगों को बद दुआ देता हूँ, कभी मुजरिम नहीं पकड़ सकोगे। चिप एक्टिवेट करते वो वापस घूम गया। इंस्पेक्टर के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। इससे बहुत से मुजरिम इसने देखे थे जो जेल में आने के बाद बकवास करते थे। इसे लगा वो भी इन जैसा ही है, पर वो तो वहाँ अपने मकसद के लिए आया था। 24 साला कबीर, कसराती जिस्म का मालिक और चेहरे पे सजी रेशमी दाढ़ी, गहरी आंखें जिनमें कई राज छुपे थे। जब वो मुस्कुराता तो आंखें सिकड़ जाती। ऊंची खड़ी नाक, जहां वो मक्खी तो दूर मच्छर भी बैठने नहीं देता था। आज अपने नए मिशन के पहले पड़ाव पर कदम रख चुका था। 2 बजे इनकी फ्लाइट थी एयर आइसलैंड के लिए और नूर नाराज़गी से एक तरफ बैठी थी। आलम अपनी इस की पैकिंग करने के बाद अब बिखरी चीज़ें समेट रहा था। तवज्जो सारी इसी की तरफ थी। कपड़े उठाते ड्रेसिंग रूम गया। दोबारा वापस आया तो नूर इसी पोजीशन में थी। अब क्या कच्चा चबाने का इरादा है? चेहरे में मासूमियत तारी करते बोले। पूछा, नहीं मैं हराम चीज़ें नहीं खाती, दो बदो जवाब दिया तो आलम ने हैरानी से इसका नाक चढ़ाया अंदाज मुलाहिजा फरमाया। अब मैं आपको हराम लग रहा हूँ? लहजे में अफसोस समोए वो काम करता रहा। नहीं, मेरा मतलब है इंसान हराम नहीं, इंसान का गोश्त हराम होता है। हाँ ऐसे कहें ना, वरना मैं तो समझ लेता। मुझे मामा बाबा से मिलने जाना है, कल भी पप्पो से मिलकर आए हैं, सिर्फ वो ज़िद लिए बैठी थी। अभी टाइम नहीं है ना, देखें 1 बज रहा है और हमारी फ़्लाइट 2 बजे। हम कितने आराम से बैठे हैं यहाँ। मत जाएं फिर, मुझे तो कोई शौक़ नहीं है हनीमून शून का। हनीमून शून, आई डोंट नो। ओके नूरे आलम, आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है मेरे साथ वक्त गुजारने की, फिर जब भी मैं मसरूफ़ हो जाऊंगा ना, फिर आपने ढूंढना है मुझे। मैं नहीं ढूंढूंगी, आप मसरूफ़ तो हों। बुरी बात, अभी से बेजार हो गई हैं। नूर कोई जवाब दिए बिना खामोशी से इसे देखती रही। आलम ने ज़बरदस्ती इसे कपड़े पकड़ाए कि वो चेंज करके आए। नूर ड्रेसिंग रूम में घुसी तो आलम बाथरूम में चला गया। दोनों साथ साथ तैयार होते रहे थे। खाना इन लोगों ने रास्ते में ही खाना था। 15 घंटे सफ़र में आधे रास्ते नूर ने आलम से नाराज़गी बरकरार रखी, लेकिन फिर राज़ी हो ही गई। वहाँ इनके लिए रिजॉर्ट पहले से ही बुक था। पिक करने के लिए होटल की तरफ से एक गाड़ी आई। हर तरफ खूबसूरत नज़ारे देखकर दोनों के मूड अच्छे खासे काफ़ी हो गए। मैं सब्र के जिस मकाम पे थी, अल्लाह का देना बनता था। इसी दिन से आज तक इसकी खुशी में कमी नहीं आई थी। चेहरे पे हासिल करने की उम्मीद चमक पैदा कर देती है, जो इस वक्त मलिया हारून के चेहरे पे देखी जा सकती थी। सरवत से आबिद का मुसलसल राब्ता था। उन्होंने कहा था कि कुछ दिन ठहर के वो खुद मलिया को आलम के सामने लाएंगे और इन्हें यकीन दिलाया कि आलम मलिया को देख के कभी इससे शादी से इनकार नहीं करेगा। बस इनके प्लान के मुताबिक करते जाना है। वो नहीं जानती थी कि मीर अब किसी और के दिल में भी धड़कन था और इससे वो मुयस्सर भी था। अभी तक खाली हाथ मलिया थी। बस एक उम्मीद जो मीर की माँ ने इसे दिलाई थी वो इस पे ही जी उठी थी। मलिया उठ के नमाज़ पढ़ो और देर हो रही है। आबिद सहन में आई तो आपदा सहन में आई तो इसे चारपाई पे लेटे देख के टोका। अम्मा पढ़ ली है। नजरें शफाफ आसमान की तरफ थी। इसे अपने अल्लाह पे बड़ा प्यार आ रहा था, जिसने इसकी 8 सालों की तड़प को रायगा नहीं जाने दिया था। इतनी जल्दी वो चौंकी क्योंकि इसकी दुआएं तो बहुत लंबी हुआ करती थी। अम्मा जो दुआ में मांगती थी वो मिल रहा है अब। वो उठ के बैठी तो तुमने अल्लाह से लगाव कम कर दिया। नहीं नहीं, मुझे तो इससे बढ़कर मोहब्बत हो गई है, अपने मालिक से। इसने तो नवाजा है। बेशक वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, कुदरत रखता है। किसी नामुमकिन को मुमकिन करना इसके लिए मुश्किल नहीं। मैं तो जितना इसका शुक्र करती हूँ कम ही लगता है। अल्लाह अल्लाह तुम्हें खुश रखे। वो इसके पास आके बैठ गई। लेकिन मलिया, अब इतनी उम्मीद मत बांधो कि फिर से तकलीफ़ उठानी पड़े। मीर अभी तुम्हें मिला नहीं है। उम्मीद तो है ना मिलने की? उम्मीद अम्मा, मिलने की उम्मीद
कि उम्मीद अम्मा आप ऐसी बातें ना करें। वो बेचैन हुई, वो मुझे मिलेगा क्योंकि वो मेरा था। आबदा ने इसे खुद से लगाते मोहब्बत से देखा। बहुत कम माएँ होती हैं जो बेटियों के लिए अपने बाल सफ़ेद कर लेती हैं, वरना अलमिया तो ये है कि ख़ास तौर पे बेटियों पे अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करना वालिदैन अपना फ़र्ज़ समझते हैं, फिर चाहे इनके आगे की ज़िंदगी जहन्नम ही क्यों ना हो। गुरेज नहीं करते। चाय पियेंगी? इन्हें मुतवज्जा करते वो उठ गई तो आबदा ने इस बात में सर हिलाया। जब तक मलिया चाय बनाती रही वो तस्बीह करती रही। आइसलैंड के आइस खून जमा देने वाली ठंडक से इन्हें रोशनास करवा रही थी। एक स्वेटर और इसके ऊपर लॉन्ग कोट पहने वो आलम के आगे आगे चल रही थी। बाज़ारों में रश न होने के बराबर था। वहाँ के लोग बहुत सफाई पसंद होने के साथ साथ अच्छे इखलाक के मालिक थे। वहाँ आज इनका दूसरा दिन था। पहला दिन इन लोगों ने रिजॉर्ट में ही गुजारा। नूर रुके। आलम ने हाथ बढ़ा के इसकी कलाई को गिरफ्त में लिया तो वो रुक गई। इसके हाथ सर्दी से बर्फ़ हो रहे थे। मेरे ख्याल में हमें वापस चलना चाहिए अब। हाथ को नरमी से दबाया। नहीं ना, थोड़ा सा आगे जाते हैं। फिर मुझे सर्दी नहीं लग रही। जल्दी से बताया कि वो सर्दी का बहाना न बनाए। आलम सर हिलाते इसके साथ चलने लगा। मज़ीद आधा घंटा उन्होंने घूमा फिरा ज़ाया किया पर अंधेरा होने से पहले ही वापस आ गए। नूर यहाँ आने से पहले जितना अपसेट थी, पहुँचने के बाद खुश हो गई। इनके रूम में खिड़की से बाहर का मंजर पीले रंग की जलती लाइट्स जब बर्फ़ पर पड़ती थी तो जैसे मसमाइड्स हो जाती। मुझे लगता है कि नज़ला हो गया है। शू शू करते इस नाक से आने वाला पानी साफ़ किया। आलम अभी जूते उतार रहा था। आपको तो सर्दी लगी ही नहीं रही थी ना? आप क्यों? हाँ तो इतनी तो बर्दाश्त कर ली होती मैं। इतनी तो बर्दाश्त कर ही लेती हूँ मैं। हाँ, जैसे आप बर्फीले इलाके की रिहायशी हैं ना, आपके लिए नॉर्मल सी बात है। फ़िक्र और गुस्से के मिले जुले जज्बात से के साथ वो उठ के करीब आया। माथे पे हाथ लगाया तो टेम्परेचर नॉर्मल था। अब यहाँ से बाहर नहीं निकलना। सख्ती से कहते हीटर तेज़ कर दिया ताकि कमरे की गर्माइश में इजाफा हो। मैं तो सोने लगी हूँ। आलम दूर हटा तो वो बेड पर गिरने वाले अंदाज में बैठी जूतों समेत इसे ऐसे ही लेटे लेटे इसे देखा। वो कबर्ड से कपड़े निकाल के बाथरूम चला गया। इतनी सर्दी में पता नहीं कैसे नहाते हैं। झरझरी लेते उंगलियां होंठों पर जमाई। जब तक वो बाहर आया नूर सो चुकी थी। अगर आप लोग चाहते हैं कबीर को मलिया का हीरो बना दें तो